नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेके जाते हैं तो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलती है, प्रमोशन कैसा होता है यहाँ पे, सैलरी कितनी मिलती है, तमाम सारी चीज़ें हैं आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे कहीं और जॉब कर रहे हैं, जैसे पीएस का फॉर्म भर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए? कोई दिल्ली मिनिस्ट्री में है, तो उनका ग्रेड पे 4200 या 4600 है, तो सोच रहे हैं आएँ कि नहीं आएँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे प्रमोशन क्या है? और मैं सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ कि एक तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा, और जो इधर-उधर थोड़ा बहुत भटक रहे हैं वो अपनी तैयारी में और जी जान लगा के जुट जाएँगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मैसेज करते रहते हैं, सर क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती रहती है। और ये दोनों लोगों के लिए काम हो जाएगा, जो लोग कंपैरिज़न करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मुझे जॉब स्विच करना कि चाहिए कि नहीं स्विच करना चाहिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ही है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और मज़ा भी आएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो पहले क्या डिस्कस करें? पहले डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ही, उसके बाद चलेंगे आपके प्रमोशन के ऊपर। मेडिकल फैसिलिटी में क्या-क्या आपको मिलेगा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में हर घर पे कोई न कोई बीमारी ही है। समय ऐसे चल रहा है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है। तो आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो, और वीडियो देखेंगे आप लगेगा कि हाँ, तैयारी करना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल 3 टाइप से आपका डील होता है। एक तो आपका रिम्बर्समेंट है, या 4 टाइप से कर सकते हैं रिम्बर्समेंट। दूसरा हो गया कैशलेस। तीसरा यहीं पे है एएससी डिस्पेंसरी। चौथा आपका हो गया मेडिसिन का, एक है यहाँ पे विभाग। तो यहाँ पे क्या होता है, रिम्बर्समेंट में क्या-क्या होता है, जैसे आप कहीं इलाज कराते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप एडमिट रहे, तो उसमें क्या होता है, बिल ले आएँगे आप, बिल यहाँ पे सबमिट होगा, उसके बाद आपका जो भी है वहाँ कटौती करके आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। कटौती वही होता है, जैसे आपने कोई सुपर डीलक्स रूम ले लेंगे तो उतना पैसा मिलेगा नहीं, मेडिसिन का पूरा पैसा मिलता है, रूम वगैरह का थोड़ा-सा कम करके मिलता है, जो एक लेवल रहता है उस हिसाब से मिल जाता है। तो ये हो गया रिम्बर्समेंट, और यहाँ पे आप इलाज आराम से बेहतरीन तरीके से किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। एक अमाउंट है शायद 50 लाख या कुछ ऐसे अमाउंट है, अगर इसके ऊपर लग रहा है तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। और दूसरा हो गया कैशलेस, आपको एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड से आप जितने भी उस कार्ड में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, आप सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएँगे। बड़े-बड़े हॉस्पिटल सब लगभग रहते ही हैं, उसमें आप कार्ड दिखा कर के आप फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाएँगे, कार्ड देंगे, और उसमें लगभग अप्रूव्ड होने में 6 घंटे टाइम लग जाता है। जैसे सुबह आप 10 बजे चले गए, 2-3 घंटे बाद लगभग अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो हो जाता है कैशलेस। तीसरा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद डिस्पेंसरी है, वहाँ पे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ये सब तमाम चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ पे जाके दवा ले सकते हैं, और वहाँ पे आइज़ का है, और आपका आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब चीज़ है। सब छोटा डिस्पेंसरी टाइप का है, तो वहाँ सब कुछ हो जाता है। चौथा मेडिसिन का है, जैसे आप कहीं भी दवा ले रहे हैं या अपना पर्चा आपके पास है, पर्चे की फ़ोटोकॉपी जमा कर देंगे, तो 2 दिन के अंदर आपको दवा मिल जाएगी, जो-जो दवा उस पर्चे में लिखा रहेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और ये किसको-किसको मिलेगा? बहुत सारे बच्चों को मन डाउट आ रहा हो, किसको-किसको ये सब चीज़ें मिलेंगी? तो आपके फादर, जो भी आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, फादर, मदर, शादी नहीं हुई है तो ब्रदर, सिस्टर, और छोटे जो आपसे छोटे रहेंगे, और सिस्टर शायद 21 साल तक। ये सब तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद हस्बैंड वाइफ वो अलग चीज़ हो गया, शादी-वादी हो जाएगी तो सब चीज़ मिलेगा ही। ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई, इन 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 लोगों को मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि आपके चश्मे का भी पैसा मिलता है, 25,000 रुपए मिलता है 3 साल में एक बार, और भी सबके लिए अलग-अलग, फादर के लिए 25,000 अलग, मदर के लिए अलग, ब्रदर के लिए अलग, सिस्टर के लिए अलग, और आप खुद के लिए तो अलग मिलेगा ही। ये हो गया आपका मेडिकल से रिलेटेड। अब मैं समझता हूँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी मेडिकल में, जो सारे बच्चे डाउट में होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। मेडिकल में ठीक-ठाक फैसिलिटी मिल जाती है, और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है। कैशलेस भी है, रिम्बर्समेंट भी है, और क्या चाहिए? और बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो सब बहुत जानने की ज़रूरत नहीं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह मिलता है, वो सब क्या ही करेंगे जान कर के। दूसरी मेन चीज़ जो है प्रमोशन।
अभी क्वार्टर को लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। प्रमोशन को लेकर के बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, सर प्रमोशन कहाँ तक होता है। जैसे आप कंप्यूटर असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट, उसके बाद आप बनते हैं ARO, ARO के बाद बनते हैं RO, RO के बाद बनते हैं SO, SO के बाद आप बनते हैं AR, AR के बाद बनते हैं DR, DR के बाद बनते हैं JR, JR के बाद बनते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, ये होता है हायरार्की। और यहाँ पे ग्रेड पे की बात की जाए तो 2800 ग्रेड पे होता है, ये होता है 4600 ग्रेड पे, ये होता है 4800 ग्रेड पे, ये होता है 5400 ग्रेड पे, ये आपका होगा 6600 ग्रेड पे, ये आपका 7600 ग्रेड पे। इतना ग्रेड पे आप कहाँ देख पाएंगे बताता हूँ आपको, 8700 ग्रेड पे, और ये आपका हो गया 8900 ग्रेड पे, और आप ये हो गया लेवल 13 यहाँ पे 13A। ठीक है, अब आप लेवल 13A आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा किसका ग्रेड पे होता है। आप डालिएगा लेवल 13 किस किस जॉब में मिलता है या किस किस पोस्ट पे मिलता है लेवल 13, तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे किसका ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और टाइम पीरियड कितना लगता है ये भी बता देता हूँ। 5400 ग्रेड पे यहाँ पे देखेंगे आप, PCS में ये सब SDM वगैरह के 5400 ग्रेड पे होता है। जब 8700 वगैरह ग्रेड पे किसका होता है जानते हैं आप लोग, ये यहाँ पे हाई कोर्ट भले मिल जा रहा है, लेकिन आप जब IAS वगैरह में जब सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं तब इनका मिलता है 8700 ग्रेड पे, लेवल 13A ये सब। यहाँ पे चीज़ें अलग हैं, वहाँ पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लेवल आप देखेंगे, आप सर्च कर लीजिए गूगल कि लेवल 13 किसका ग्रेड पे होता है। सेक्रेटरी वगैरह सचिव वगैरह रहते हैं सबका लेवल 13 वगैरह रहता है, तो IAS वगैरह का। हालांकि यहाँ पे चीज़ें अलग है, JR ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, उनके अंदर में 10-20 लोग रहेंगे। वहाँ तो पूरा, अगर ज़िले में है तो पूरा स्टेट में कई सारे उनके पास अंडर में रहते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। पोस्ट मतलब ग्रेड पे ये कितना मिलता है, अभी JR वार सैलरी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए रहती है। ठीक है, 2.5-3 लाख रुपए महीने की सैलरी इस 8700 ग्रेड पे, और फैसिलिटी तमाम चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड अगर देखें तो यहाँ पे है 3 साल, लेकिन आप यहाँ पे कम भी हो जाता है, 1 या 2 साल में, यहाँ भी 3 साल है। ठीक है, लेकिन कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल, ये सब चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। RO से SO बनने में ही लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, 5 से 6 साल लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाता है इंटरव्यू, इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, ये सब फॉर्मेलिटी वगैरह ही रहती है, कोई इंटरव्यू में वैसा नहीं बाहर किया जाता है। यहाँ के बाद प्रमोशन कैसे होगा, सीट खाली हुई डिप्टी रजिस्ट्रार की, यहाँ वाले प्रमोशन यहाँ हो जाएंगे। AR की सीट खाली हुई, SO वाले AR हो जाएंगे। GR की सीट खाली हुई, यहाँ वाले यहाँ बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ वाले यहाँ ऐसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीट जैसे जैसे खाली होती जाएगी वैसे वैसे प्रमोशन होता जाएगा। और कोई ऐसा फिक्स नहीं है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, जैसे सीट खाली होगी वैसे वैसे प्रमोशन होता जाएगा। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू नॉर्मल रहता है, फॉर्मेलिटी टाइप का ही होता है, बाकी प्रमोशन वगैरह हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप ग्रेड पे आप देख पा रहे होंगे 7600 वगैरह ग्रेड पे, आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा। 8700 ग्रेड पे गूगल कर लीजिएगा, मेरे बताने के ऊपर नहीं, आप खुद गूगल कर लीजिएगा कि 8700 ग्रेड पे किस किस पोस्ट पे मिलता है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कितना ग्रेड पे यहाँ पे मिल जाता है प्रमोशन से, या 8900 ग्रेड पे किसका होता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। जनरली 30-31 साल में लगेंगे तो आप JR तक पहुंच जाएंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार या ज्वाइंट रजिस्ट्रार, थोड़ा एज कम है तो रजिस्ट्रार तक पहुंच जाएंगे। ये हो गई आपके प्रमोशन से रिलेटेड। अच्छा, जो PS ग्रेड 1 वाले ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे PS ग्रेड 1। ठीक है, PS का ही प्रमोशन बताता हूँ। PS ग्रेड 1, यहाँ PS कम AR हो जाता है, वही पोस्ट रहती है PS कम AR और PS कम DR, PS कम DR और PS कम JR, और यहाँ पे PS कम रजिस्ट्रार। ठीक है, ये सब PS के लिए ही है। अगर PS वाला कोई देख रहा होगा तो PS के लिए यहाँ से प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे देखें, बहुत यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे कितने टाइम तक रहेंगे। और आप RO यहाँ पे ज्वाइन करेंगे,
फिर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग जाएगा आपका 5-6 साल, और ये पहले पहुंचे रहेंगे। तो 5400 ग्रेड पे यही फायदा है यहाँ पे। अब समझ गए होंगे प्रमोशन का क्या यहाँ पे रोल रहता है। तो बहुत शानदार प्रमोशन है, और यहाँ पे प्रमोशन इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहीं नहीं है, एंट्री कहीं नहीं, एंट्री यहीं से है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, इसके बाद और कहीं बीच से एंट्री नहीं है कि कोई बीच से आ जाएगा कोई और एग्जाम दे करके। ठीक है, ये सब तमाम चीजें हो गई। दूसरी चीज है डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर के, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप यहाँ पे एक चीज होता है, जैसे आप आरओ या एआरओ, आरओ या और एआरओ पर आप 5 साल नौकरी कर लिए हैं, रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता रहता है, 3 साल 5 साल होता रहता है। तो आप एग्जाम देंगे बेंच सेक्रेटरी का, जो कि 5400 ग्रेड पे होता है, 5400 ग्रेड पे, इसका नाम है बेंच सेक्रेटरी। इसको शायद न्यायपीठ सचिव बोलते हैं हिंदी में, न्यायपीठ सचिव। बहुत सारे लोग गाड़ी भी लिखवाते हैं न्यायपीठ सचिव। इसके बाद वैसे ही प्रमोशन आगे बढ़ता रहता है, बीएस कम AR DR JR। तो यहाँ प्रमोशन है। बहुत सारे लोग हैं कि ये नहीं देना चाहते, नहीं बनना चाहते हैं, उनको यशो में आराम। यहाँ एक चीज ये दिक्कत होता है, आपको लाइफ टाइम एक ही काम करना पड़ता है। आपको 10 बजे आना है, और जब तक ऑनेबल जज रहेंगे 5, साढ़े 5, 6 तक, तब तक रहना पड़ता है। यशो यार में वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं, वहाँ जज के साथ नहीं रहना पड़ता। तो अगर अलग ऑफिस रहता है तो सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे परमानेंट रहना पड़ता है। लेकिन और चीज़ें बदल जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम का। बाकी क्वार्टर वगैरह, तो यहाँ पे क्वार्टर का एक अलग इशू मैटर ये फंसता है। जैसे आवास, आवास को लेकर के यहाँ पे क्या है, जो एक बार नौकरी पा गया 60 साल जब तक एज नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ेगा नहीं वो। ठीक है, इसलिए जो पहले के आवास बने वो सब फुल हैं, नया आवास बिल्डिंग बन रहा, फ्लैट वाइज मिलेगा, तो अब 2-3 सालों में मिलने लगेगा सबको। और बाकी जिसका लिंक वगैरह रहता है उसके लिए आवास कोई कमी नहीं है, आवास हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि स्टेट के बहुत सारे आवास बने हुए हैं इलाहाबाद में। हाई कोर्ट के लोगों को अदर जगह भी आवास अलाट हो जाता है, बस आपका लिंक होना चाहिए। ये सब चीज़ें हो गई। अब आप ज्वाइन करेंगे तो सैलरी कितना मिलेगी, सैलरी का वीडियो में बना चुका हूँ। आरओ यार में 70-75 हज़ार सैलरी मिल जाएगी यार, बेहतरीन सैलरी मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मतलब पर डे का 2-2.5 हज़ार रुपये मिलेगा, मस्त एंजॉय करेंगे लाइफ, और एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। और इलाहाबाद जैसे शहर में, इलाहाबाद या लखनऊ कोई बहुत हाई फाई सिटी नहीं है, तो आराम से एक खुशी लाइफ जिया जा सकता है। बाकी पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी कमाएंगे। जैसे मैं बात करूं, जब मैं क्लर्क था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो लगता था 7-8 हज़ार या 10 हज़ार बहुत है। जब मैं क्लर्क ज्वाइन किया तो उस टाइम 32 हज़ार सैलरी मिलती थी, लगता था कि बहुत बढ़िया चलेगा जीवन। ठीक है, उसमें भी कम लगने लगा, फिर यहाँ पे मिला 60-70 हज़ार, तब भी कम ही लगता रहता है, लगता है कम ही है। तो तमाम चीज़ें हैं, वो सेटिस्फैक्शन के ऊपर है, एक ठीक ठाक आपको मिलेगा खुशहाल जीवन जीने के लिए। और बाकी सी चीज़ें जो पावर और जलवा, ये सब चीज़ें अलग बात होती है। ये सब चीज़ें आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, सब बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आप कैसे हैंडल कर पाते हैं किसी चीज़ को। आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जिससे मिल रहे हैं, जिससे उठ बैठ रहे हैं, वहाँ पे अपने आपकी पर्सनालिटी क्या है। मैं बहुत सारे SDM को भी जानता हूँ, बहुत सारे डिप्टी SP भी जानता हूँ, वो बिल्कुल बहुत नॉर्मल तरीके से रहते हैं, नहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा कि SDM है। और बहुत सारे SDM हैं, उनके बाबू या जो उनके पेशकार उसकार रहते हैं, उन्हें ही लगता है उनके SDM जो अर्दली रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और एक कम छोटे पोस्ट वाला बंदा भी जा करके कहीं भी इधर उधर हड़का के अपना काम करा के चला आता है, और लगता है कि क्या बात है। और बहुत सारे लोग हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन कहीं जाते हैं तो अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें रहती हैं। अब मैं समझता हूँ सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। अब आज के लिए इतना ही, बाकी और कमेंट कीजिएगा, और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग तो छुट्टी वगैरह सब बता ही दिया हूँ, और कोई इशू है नहीं। तो नमस्कार, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें, और हाई कोर्ट में आपका स्वागत है, अच्छे से नौकरी करेंगे।